सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 का ग्राफ ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि ग्राफ ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, ग्राफ ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। टू और मोर वेरिएबल ग्राफ हमारे पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास वन वेरिएबल ग्राफ था। वन वेरिएबल ग्राफ में हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग सिर्फ सिंगल वेरिएबल दिया होता था, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेकिन यहाँ टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से अधिक वेरिएबल्स हो सकते हैं। सो इसमें इफ द यूनिट्स ग्राफ ऑफ टू और मोर वेरिएबल में इफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज द सेम, कि अगर इसमें मेजरमेंट की यूनिट्स अगर हमारे पास सेम है तो हम टू और मोर वेरिएबल्स का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देन वी कैन रिप्रेजेंट टू और मोर वेरिएबल्स ऑन द सेम ग्राफ्स। व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर शो ऑन द सेम ग्राफ और शो ऑन द सेम ग्राफ, इट इज डिजायरेबल टू यूज सिंपल और ब्रोकन लाइन एक्सेट्रा। यानी कि अगर दो या दो से अधिक बार है तो हर एक बार के लिए हमें अलग अलग या तो सिंपल लाइन होगी, दूसरे के लिए ब्रोकन लाइन होगी या फिर रोटरी लाइन होगी, कि अलग अलग लाइन से हमें इसको शो करना होगा। सो ये इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज का। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। सो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है टू वेरिएबल्स का। यहाँ पे हमारे पास गिवन है इसमें कि टाइम ईयर्स में हमारे पास है 2010 से लेकर के 2010 तक, और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दिया गया किसी कंट्रीज का। सपोज कीजिए इंडिया का ही है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इन क्रोर्स। सो यहाँ पे कितने दो वेरिएबल हो गए, एक एक्सपोर्ट्स के लिए और एक इंपोर्ट्स के लिए, ठीक है। और टाइम पीरियड हमारे पास सेम है और मेजरमेंट लेंथ दोनों की लगभग सेम ही है, 200 के अराउंड है। तो इसमें हम फॉल्स बेस लाइन का भी यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं ये सभी हमारे पास 200 से एबव है और लगभग 225 या 28 के आसपास है, यानी कि 200 से 230 के बीच में ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज लाई करती है। लेकिन 0 से लेकर के लोवेस्ट वैल्यू 200 तक हमारे पास इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। सो उसके लिए हम फॉल्स बेस लाइन का यूज करके इसे प्लॉट करते हैं। सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज कीजिए ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। सो दिस इज वाई, ये हो गया हमारे पास ओरिजिन। सो शो करेंगे हम ऑन एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे यहाँ पे टाइम और वाई एक्सिस पे शो करेंगे एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम। दिस इज यहाँ कितने स्टार्ट है 2010 से है, इसको मान लेते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये हो गया 2018, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कितने स्टार्ट है 200 और इसको बेस फॉल्स बेस लाइन का यूज करेंगे। सो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है 200, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगी लाइन है जो ये मान ली हमने 200। सो इसी तरह से कुक्ड लाइन हम यहाँ पे ले लेते हैं दो फॉल्स लाइन को जो रिप्रेजेंट करती हैं दिस, और एक ले ली हमने ये इस तरह से। दिस इज द फॉल्स बेस लाइन और ये यहाँ से हमारे पास ओपन रहेगा, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि इसको हम यहाँ से अगर हटाएं। सो ये है हमारे पास फॉल्स बेस लाइन, यानी कि 0 से लेकर के 200 तक की वैल्यू इसमें से हमने रिमूव कर दी है इसमें यहाँ से। सो
अब इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज हमारे पास 200 से लेकर 230 तक है। तो इसमें 5 के स्लॉट बना लेते हैं। दिस इज द 205, 10, 15, 20, 25 और 30, यानी कि 230 हो गया। ये यहाँ पे 205, 210, 215, 220, 225 और 30। ठीक है। सो फर्स्ट में एक्सपोर्ट, सबसे पहले हम एक्सपोर्ट का बना लेते हैं 212, यानी कि 2010 में कितना होगा 212, यानी कि ये स्थिति में 212 से थोड़ा सा ऊपर ये यहाँ पे आ गया। 220 के लिए 2011 में 220, ये 220 ये रहा, यहाँ पे कर लेते हैं इसको। 2012 में 215, 2012, ठीक है, ये आ गया। और 2013 में है 205। सो 205 के लिए हमारे पास 2013 में रहेगा ये। और 2014 में कितना है 225। सो इसको हम मान लेते हैं ये 2014 में हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है। 2015 में 28, 125 से थोड़ा सा ऊपर 2015 में ये आ गया हमारे पास 28। और 2016 में 216, 2016 में 216 यानी कि 15, और इससे जस्ट थोड़ा सा 2017 में 8, यानी कि 200, यानी कि 210 से थोड़ा सा ऊपर, 205 से थोड़ा सा ऊपर, 210 से थोड़ा सा नीचे। 2018 में है 225, तो ये आ जाएगा हमारे पास 225 आ गया हमारे पास 2018। सो अब इस ग्राफ को हम प्लॉट कर देते हैं, यानी कि इन पॉइंट्स को मिला लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा मिलेगा यहाँ से लेकर के इसको हम लाइन से मिला, सिंपल लाइन से। सो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस, और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से चल कर ये आ गया यहाँ तक। सो नेक्स्ट हमारे पास ये गया है, ये लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। हम दोबारा बना लेते हैं। ये लाइन हमारी है जो ये यहाँ से ये यहाँ पर, और ये लाइन आ गई यहाँ पे, और ये बन गया आपका फ्लोट यहाँ पे पॉइंट, और एक पॉइंट आ जाएगा आपका ये बड़ा यहाँ पे। ये लाइनें आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, ना कि ऐसी। ठीक है। दूसरा हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट का ग्राफ हमारे पास है 2010 और 11 में। 10 में है हमारे पास 220, यानी कि 10 में है 20, यानी कि 10 में ये रहा हमारे पास 20 आ गया। और 2011 में हमारे पास है 210, 210 है हमारे पास ये। इसको हम डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं, डॉटेड लाइन या फिर ब्रोकन लाइन से। ब्रोकन लाइन से अगर इसको हम मिलाएं तो ये आएगा। नेक्स्ट है 2012 में हमारे पास है 225, 2012 में आ जाएगा 225, यानी कि हमारे पास ये यहाँ पे। इसको भी हम ब्रोकन लाइन से मिला देते हैं यहाँ पे। और 2013 में हमारे पास जो रहेगी वैल्यू 210, यानी कि 2013 में हमारे पास फिर से आ गई 210 वैल्यूज, यानी कि ये। ठीक है। और 2014 में अगेन 215, यानी कि 2014 में हमारे पास रहेगी 210। सपोज करो तो ये ग्राफ आपका बनेगा यहाँ पे। और 2015 में 225, यानी कि 25 हमारे पास ये रहेगा यहाँ पे, इससे थोड़ा सा नीचे। 2015 में यानी कि 25, ये बड़ी 28 थी, तो एक लाइन बन जाएगी हमारी ये। और 2016 में कितना है 228, यानी कि 25 से, यानी कि 16 में हमारे पास रहेगा
ये 28 आ गया। ठीक है, 2017 में है 212, यानी कि 10 से थोड़ा सा जस्ट ऊपर, यानी कि 2012 ये आ गया, ये आ गई। ये सीधी हमारे पास ये ब्रोकन लाइन है, ये सीधी आनी चाहिए हमारे पास, ये डॉटेड लाइन नहीं है, ये ब्रोकन लाइन है, दिस इज दी ब्रोकन। ठीक है, 2018 में हमारे पास आ जाएगा 230, यानी कि 20 रहा ये यहाँ, यानी कि ये यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 20। तो ये है जो ये हमारे पास इंपोर्ट्स कर्व है, दिस इज द इंपोर्ट्स कर्व, और ये है एक्सपोर्ट कर्व। सो इस तरह से हम दो वेरिएबल्स को एक ही ग्राफ में यहाँ पे शो कर सकते अगर उनका हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ इक्वल हो, कि यानी कि दोनों दो इक्वल है, टाइम के अकॉर्डिंग दिए गए थे। सो इसको आपको बिल्कुल साफ और अच्छे उससे बनाना है। बेशक से आप स्केल की हेल्प ले सकते हो इसमें, और ये आपके पास बन जाएंगे। अगर सपोज करो कि हमारे पास 2 से अधिक कर्व होते हैं, सपोज करो एक और होता है, इसमें कुछ भी यहाँ पे प्रॉफिट होता है या कुछ भी होता लिखोगा, सो उसके लिए हम अलग से एक और बार ड्रॉ कर लेते हैं। उसको बेशक से हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं या दूसरी किसी भी लाइन से। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ ऑफ डबल स्केल। दिस टाइप्स ऑफ ग्राफ आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन टू वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट यूनिट्स। कि अगर हमारे पास दो डाटा हैं, दो वेरिएबल हैं जो डिफरेंट यूनिट्स के, सो उस समय हमें उस टाइम हम किस ग्राफ का यूज करेंगे, डबल स्केल ग्राफ का। इन सच ए सिचुएशंस वी हैव टू स्केल्स, तो इसमें हमें 2 स्केल्स की जरूरत पड़ेगी, वन ऑन द राइट एंड अदर ऑन द लेफ्ट साइड अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स डाटा यूनिट। कि जो भी हमारे पास वेरिएबल डाटा की यूनिट है उसके अकॉर्डिंग एक स्केल को हम ले लेंगे लेफ्ट में और एक को ले लेंगे राइट में, यानी कि वर्टिकल एक्सिस में। सो इसको आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमने 4 इयर्स का डाटा लिया है। ड्रॉ ए ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ डबल स्केल फॉर द डाटा गिवन बिलो। कि ये हमारे पास डाटा दिया गया है, ईयर्स ये है, क्वांटिटी कितनी है और प्राइस कितनी है। सो ग्राफ शोइंग क्वांटिटी एंड प्राइस फ्रॉम 2011 से 2014। हेयर टेकन टाइम ऑन एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, और क्वांटिटी ऑन लेफ्ट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस पे ये लेफ्ट में हम लेंगे क्वांटिटी और राइट पे लेंगे प्राइस। सो सपोज कीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ले लिया हमने टाइम, ये 0 है, ये फर्स्ट ईयर है 2011, 12, 13 एंड 14। यहाँ पे ली हमने क्वांटिटी। सो हमारे पास जो डाटा गिवन था यहाँ पे इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जो डाटा गिवन है 2011 में है 116, तो ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसी तरह से 2012 में है 125। सो इसको अगर हम यहाँ से लोड करते इस तरह से, और 2013 में है 110, सो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। सो ये आ गया, और 2014 में है हमारे पास 108। सो काम वही है बिल्कुल वैसे ही। सो ये सिमिलरली अगर हम प्राइस का देखें तो इसके लिए स्केल लिया हमने 5, 10, 15 एंड सो। 2011 में प्राइस कितना था, 28, यानी कि 28 कहाँ में बैठेगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग चल रहा है हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 28। 2012 में कितना है, 21, यानी कि 21 आएगा हमारे पास। ये यहाँ पे इसको अलग डायग्राम से, इसको डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे। ठीक है, 2012 में हमारे पास 13 में हमारे पास होगा 32, यानी कि ये कहाँ पे आएगा हमारे पास, ये यहाँ पे, यानी कि ये आ जाएगा इस तरह से। और 2014 में हमारे पास 35। सो ये हम यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो इस तरह से हम दो अलग अलग स्केल की हेल्प से इसे हम शो कर सकते हैं, यानी कि क्वांटिटी को करो कौन सा, ये सिंपल लाइन वाला शो कर रहा है, और प्राइस करो हमारे पास ये डॉटेड लाइन से, यानी कि एक स्केल हमने यहाँ लिया और एक स्केल हमने यहाँ